नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को 3 विधि से बनाने वाले हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बृहज्गुणन विधि। तो आप यदि इस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो गारंटी है कि आपको जो है कि तीनों विधि समझ में आ जाएगा और आपको कोशिश किया जाएगा कि कम से कम समय में बताया जाए और जो है कि आपका जो है कि कीमती टाइम बचे। तो चलिए इसको जो है कि बिना देरी के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका समीकरण इसमें जो है कि कितना है, समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण 2 है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बृहज्गुणन विधि से बनाने के लिए आपको 2 समीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें यहाँ पे पहले से हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे पहले हम लोग हल करेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से जो है कि हम लोग हल करेंगे। तो विलोपन विधि से आपको बनाने के लिए क्या करना होता है, इसमें किसी भी पद को बराबर करना होता है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना है x प्लस y बराबर में 10 और दूसरा यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर में 5। इतना आपको क्या कर देना है, लिख लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है ध्यान से कि इसमें कोई पद बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे y भी बराबर है और x भी बराबर है, लेकिन आप इसमें y को नहीं कटा सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे साइन चेंज कीजिएगा तो आपका जो है कि y प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। यहाँ पे आप जो है कि x को कटा सकते हैं। इसमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। आपका ये x प्लस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे, ये आपका माइनस में है तो प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे आपका ये 5 आपका प्लस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे। देन आपको जो है कि x को कटा देना है। ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका ये आपका y जो है कि पहले माइनस में था, साइन चेंज कर दिया गया तो आपका प्लस में हो गया। ये भी प्लस में है तो y और y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब बराबर 10 में से घटाएंगे 5, क्या बचेगा, बचेगा आपका 5। तो आपका y का जो यहाँ पे मान मिल जाएगा 5/2 मिलेगा। फिर आपको क्या कर देना है, y का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको जो है कि हम लोग किस विधि से बना रहे हैं, इसको हम लोग विलोपन विधि से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि मान निकाल कर किसी भी समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो लिखेंगे आपका जो समीकरण है 2 x माइनस y बराबर में 5। y का मान यहाँ पे आपको कितना मिला है, 5/2। इसको उठाकर आपको यहाँ पे रख देना है। तो लिखेंगे a यहाँ पे माइनस में 5/2 बराबर में क्या है, 5। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 देना है और इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 2। इस स्थिति में करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 से गुना करेंगे x में तो हो जाएगा 2x, माइनस से माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 5 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर बराबर है, अब 5 है तो 5 का चिन्ह देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 देंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी जो है कि कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस सभी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, 2x माइनस के 5 बराबर में 2 5 10। 2x बराबर 10, ये आपका माइनस में, इधर आकर हो जाएगा प्लस में। यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 5, 10 में से घटाइएगा 5, आपका क्या है, प्लस में हो गया। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। देन आपको क्या करना है, x को यहीं पे रख लेना है और यहाँ पे लिखना है 5/15/2, क्योंकि आपका 2 गुना में है, इधर क्या हो गया, बटा में हो गया। तो यहाँ पे y का मान आपको मिला है 5/2 और x का मान मिला है 15/2। तो इसको जो है कि हम लोग विलोपन विधि से बना लिए। अब इसको हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी भी समीकरण का जो है कि किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो है कि हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को आपको उठा लेना है। समीकरण यहाँ पे आपको 1 दिया है, x + y = 10। यहाँ पे लिख लेंगे x + y = 10। इसमें क्या करना होता है, x या y का मान निकाल लेना होता है। तो यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे, 10 यहीं पे लिखेंगे। आपका ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। उसके बाद आपको क्या करना है, इस x का मान को उठाकर आपको समीकरण 2 में रख देना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पे आपको दे रखा है x - y = 5। तो यहाँ पे लिखना है x - y = 5। x का मान कितना यहाँ पे मिला है, 10 - y। तो यहाँ पे लिख लेना है 10 - y। अब पहले से आपका -y है, जो है कि लिखा जाएगा। हो जाएगा 10 - y क्या हो जाएगा, -2y बराबर में कितना है, 5। ये आपका 10 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर बच जाएगा -2y बराबर में 5। ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा -2y बराबर में 5 में से घटाइएगा 10, क्या बचेगा, बचेगा -5। y को यहीं पर रख लेना है, हो जाएगा -5 बटा में -2। माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो y का मान मिलेगा कितना मिलेगा, 5 बटा में 2 मिलेगा। इतना करने के बाद जो है कि आपका y का मान मिल गया। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालने के लिए y का मान उठाकर समीकरण 3, 2 या 1 किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, 3 में रख देंगे। समीकरण यहाँ पे 3 कितना दिया है, समीकरण यहाँ पे 3 है 10 - y। तो लिखेंगे x बराबर 10 - y। y का मान कितना है, यहाँ पे 5 बटे 2 है। तो यहाँ पे लेकर रख देंगे तो हो जाएगा x बराबर 10 - 5 बटे कितना है, 2 है। यहाँ कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 1 देंगे और इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। 1 2 का LCM क्या होगा, 2 होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से गुना करेंगे 2 में हो जाएगा 20 माइनस 5 से गुना करेंगे 1 में तो हो जाएगा 5 बटा में 2 है तो 2 रहेगा। देन आपको क्या करना है, 20 में से घटाना है 5, क्या बचेगा, 15 बटा में क्या है 2। तो जो है कि आपका x का मान निकल गया। अब इसको चलिए हम लोग बना लेते हैं ब्रज गुणन विधि से। हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है x + y = 10, x + y = 10 और दूसरा है x - y = 5, x - y = 5। इसको ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, ये आपका जो है कि बराबर के उस पर जो अंक है ना, इसको इस पर ले आना होता है। तो चलिए इसको जो है कि लिख के हल कर लेते हैं। ये समीकरण आपका 1 है, ये समीकरण आपका 2 है। यहाँ पे लिखेंगे x + y, 10 प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में बराबर 0। ये आपका समीकरण क्या है, 1 है। देन आपको समीकरण 2 को भी लिख लेना है, x - y, ये आपका प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में बराबर में 0। इस समीकरण का कितना है, 2 है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको जो है कि यहाँ पे लिखना होता है x, बटा का चिन्ह देना है, बराबर लिखना है y, बटा का चिन्ह देना है, बराबर लिखना है और 1 लिखकर फिर आपको क्या करना है, बटा का चिन्ह देना होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जितने भी x का गुणांक है ना, इसको जो है कि यहाँ पे x के नीचे लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं कि जब कोई भी संख्या नहीं रहता तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x 1 लिखते हैं। यहाँ पर भी कोई भी संख्या नहीं तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे y के गुणांक में, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, माइनस लगा तो लिखेंगे -1। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 1 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो -10 है इसको लिख लेंगे। अब फिर यहाँ पर जो -5 है इसको भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे।
इतना करने के बाद आपको फिर यहाँ पे लिखना है जो है कि x लिखना है, बटा का चिन्ह देना है, बराबर y लिखना है, बटा का चिन्ह देना है, बराबर 1 लिखना है, चिन्ह देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, जब आप x का मान निकालिएगा ना तो x को तोप दीजिएगा, जब तोपिएगा अब बाकी जो बचेगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यदि y का मान निकालिएगा तो इसको तोप दीजिएगा, अब बाकी जो संख्या बचेगा, जो भी पद बचेगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देंगे। और इसका जब मान निकालेंगे 1 का तो इसको जब तोपेंगे तो इसमें जो बचेगा उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए x का मान निकालने के लिए जब इसको हम तोपेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा y और 1 का मान, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। जब यहाँ पे 1 से गुना करेंगे यहाँ पे -5 में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कि -5 हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आपको इस हिसाब से गुना करना है कि आपको हल करने पर जो है कि प्लस में आना चाहिए। किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले -1 से गुना करेंगे -10 में, तब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे +10। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना से जो है कि माइनस देना होता है। फिर आपको क्या करना है, 1 से गुना करना है -5 में, तो क्या हो जाएगा -5 और डबल यहाँ पर चिन्ह है तो घेर देंगे। फिर y का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको मुनना है ना। जब मुनिएगा तो जो संख्या बचेगा उसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1 से गुना करेंगे -10 में और यहाँ पर 1 से गुना करेंगे -5 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। जब 1 से गुना करेंगे -5 में तो क्या हो जाएगा, -5 होगा, अपना से माइनस देना है। फिर 1 से गुना करेंगे -10 में तो क्या होगा, -10। ठीक है, यहाँ पर भी जो है कि माइनस देकर इसको क्या कर देना है, घेर देना है। और 1 का मान निकालने के लिए फिर करना है, इसको जो है कि आपको भूल जाना है या जो है कि इसको तोप देना है, बाकी में क्या कर देना है, गुना कर देना है। जब हम यहाँ पे 1 से गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा, 1 होगा, अपना से माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 1 से गुना करेंगे -1 में तो क्या होगा, -1 होगा। अब इसको आपको क्या कर देना है, हल कर देना है। यहाँ पे फिर यहाँ पे बनाना है x, बटा का चिन्ह देना है, बराबर y, बटा का चिन्ह देना है, बराबर 1, बटा का चिन्ह देना है। यहाँ पे 10 है, 10 लिख देना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस के 5 हो जाएगा। -5 है, लिख देना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखकर 10 लिख देना है। यहाँ पे 1 है और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 और +1। फिर यहाँ पे x बनाकर इस तरह है कि आपको चिन्ह देना है। ठीक है, आपको जोड़ना है। 10 5 कितना होता है, 15। 10 में से घटाइएगा 5 क्या बचेगा, 5। 1 और 1 कितना होगा, 2। इतना करने के बाद बारी आता है x और y का मान निकालने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x के लिए, किसके लिए, चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लिखेंगे x के लिए, x के लिए जब x का मान आपको निकालना होगा ना तो आपको क्या करना होता है, इस x वाले पद को जो है कि इसमें इसको बराबर रख के हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x वाला पद कितना है, 1/15 बराबर यहाँ पे 1 वाला पद दिया है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x से गुना करेंगे 2 में हो जाएगा 2x बराबर 15 एकम 15। जो आपका x का मान मिलेगा ना 15/2 मिलेगा। तो x का मान निकल गया। अब आपको निकालना है y का मान, तो लिखेंगे y के लिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, y का मान निकालने के लिए जो है कि y के साथ इसको जो है कि बराबर रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे y/5 बराबर 1/2। अब इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y से गुना करेंगे 2 में हो जाएगा 2y बराबर 5 एकम 5। तो यहाँ पे आपका y का मान मिल जाएगा 5/2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसमें जो है कि बिल्कुल आसान तरीक़ा से आपको बताया गया है तीनों विधि से। इसको देखिएगा, 1 से 2 बार गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा और आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू।